आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है ऋतु वर्णनम, जिसका कि हिंदी अनुवाद है ऋतुओं का वर्णन। आज हम लोग इस पाठ के इस शीर्षक में आए हुए इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इन सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। एते ही, देखिए एते ही को हम लोग कहेंगे ये, या कह सकते हैं ये सभी, ये या ये सभी। सम उपासीना, देखिए सम उपासीना का यहाँ पर मतलब है जल के पास बैठे हुए। देखिए वैसे तो सम उपासीना का मतलब होता है पास बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे भाव छिपा हुआ है कि जल के पास बैठे हुए, तो हम लोग कहेंगे जल के पास बैठे हुए। कौन बैठे हुए? विहगाह, विहगाह माने पक्षी, विहगाह माने पक्षी। कौन से पक्षी? जलचारिणः, और जलचारिणः मतलब जल में विचरण करने वाले, यानी जो जल में रहते हैं, जल में विचरण करते हैं। ठीक है। न अवगाहन्ति, देखिए इसमें दो शब्द है। पहला शब्द है न माने नहीं, न माने नहीं, और दूसरा शब्द है अवगाहन्ति। अवगाहन्ति माने होता है प्रवेश कर रहे, प्रवेश कर रहे। तो जब दोनों को एक साथ बोलेंगे न अवगाहन्ति तो पलट जाएगा और हो जाएगा प्रवेश नहीं कर रहे हैं, प्रवेश नहीं कर रहे हैं। कहाँ नहीं प्रवेश कर रहे हैं? सलिलम, देखिए इसमें दो शब्द है। पहला शब्द है सलिलम, सलिलम माने जल में या पानी में। ठीक है, और दूसरा शब्द है अप्रगल्भा। देखिए अप्रगल्भा, यहाँ पे अ छिपा हुआ है। अप्रगल्भा का मतलब होता है कायर व्यक्ति, कायर व्यक्ति। ठीक है। इव आहवम, देखिए इसमें भी दो शब्द है। पहला शब्द है इव, देखिए वैसे तो इव का मतलब तरह या समान होता है, लेकिन हम लोग इसको बदल के कहेंगे जिस प्रकार, जिस प्रकार। क्यों कहेंगे? आपको अनुवाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आएगा उसी प्रकार से, तो यहाँ हमको कहना पड़ेगा जिस प्रकार। ठीक है। आहवम, देखिए आहवम का मतलब होता है युद्ध में प्रवेश या रणभूमि में प्रवेश। तो सभी शब्दों का हम लोगों ने हिंदी अर्थ देख लिया। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे एते ही, ये, या आप कह सकते हैं ये सभी, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं कहूँगा ए। ठीक है। एते ही, ये जल में विचरण करने वाले। अब इसको लीजिए जलचारिणः, जल में विचरण करने वाले। ये जल में विचरण करने वाले पक्षी। विहगाह पक्षी, ये जल में विचरण करने वाले पक्षी जल के पास बैठे हुए। समुपासीना, जल के पास बैठे हुए जल में। सलिलम, जल में आधा लेंगे, सलिलम जल में। उसी प्रकार, इतना अपने से जोड़िए, उसी प्रकार प्रवेश। अवगाहन्ति प्रवेश, उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं, न नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार, यू, यू को हमने कहा था जिस प्रकार, बदल लेंगे। ठीक है। जिस प्रकार कायर व्यक्ति, अप्रगल्भा कायर व्यक्ति युद्ध में, आहवम युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं। इतना जोड़ लीजिए, प्रवेश नहीं करते हैं, युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए दोनों लाइन का अनुवाद एक बार हम लोग फिर से सीखते हैं। यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अब की बार मैं केवल हिंदी बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है। तो देखिए हो जाएगा, ये जल में विचरण करने वाले पक्षी जल के पास बैठे हुए जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग
लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, डाल लेंगे जो भी होगा, फिर संकेत डाल करके जो श्लोक हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का लिख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ। देखिए एक पाठ के लिए एक ही संदर्भ होता है, बदलता नहीं है। एक पाठ कह लीजिए या एक शीर्षक कह लीजिए, यहाँ पर हम लोग शीर्षक कहेंगे क्योंकि अलग अलग शीर्षक में ये चीज़ बदल जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो सभी का संदर्भ एक ही होता है। तो मैंने कहा कि आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित ऋतुवर्णनम पाठ के हेमंतः शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अनुवाद भी लिख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया है वैसे ही लिखा है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे ये जल में विचरण करने वाले पक्षी जल के पास बैठे हुए जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है। और पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।